नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025877 877 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं क्या है हमारे सामने। पहला सवाल है सिलॉक्स का सवाल है, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनका वेन आरेख बनाना है। कुछ मसाले दवाइयाँ हैं, सम स्पाइसेज आर मेडिसिन्स, तो कुछ मसाले दवाइयाँ हैं। फिर दे रखा है सभी दवाइयाँ रसायन हैं, ऑल मेडिसिन्स आर केमिकल्स, ये रसायन है यहाँ पर। और कोई भी रसायन सस्ता नहीं है, नो केमिकल इज़ चीप, तो ये है सस्ता। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन से 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो यहाँ वेरिएबल्स है दवाई और सस्ता। देखो दवाई, सस्ता और रसायन दोनों नेगेटिव है एक दूसरे के लिए, तो दवाई और सस्ते में भी रिलेशन क्या आएगा, नो वन का। क्या रिलेशन आया, नो वन का, कि कोई सस्ता दवाई नहीं या कोई दवाई सस्ती नहीं। नो मेडिसिन इज़ चीप और नो चीपर थिंग इज़ मेडिसिन, ये कंक्लूजन आया। और इसने बोला कुछ है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, गलत कर दूंगा, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकेंड है कुछ रसायन मसाले हैं, बिल्कुल यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ रसायन मसाले हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। थर्ड है कोई भी दवा सस्ती नहीं है, कोई भी दवा सस्ती नहीं है, बिल्कुल ये सही है। दवा और सस्ती में नो वन का रिलेशन आ रहा है, तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है, और पहले कंक्लूजन की बात करें, 2 वेरिएबल्स है एच और एफ। एच यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, और दोनों के बीच 2 स्टेशन है, दोनों पे मुझे चाहिए ओनली इक्वल। ओनली इक्वल एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, तो फर्स्ट को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर गलत कर दूंगा। सेकंड कंक्लूजन की बात करें, जाना है मुझे जी से जी, तो जी से एच में जा सकता हूँ और एच से जे भी मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। फिर कहीं भी एक जगह मुझे चाहिए सिंगल साइन जिसका मुंह किसकी तरफ ओपन हो, जे की तरफ। बिल्कुल यहाँ एक सिंगल साइन है जिसका मुंह किसकी तरफ ओपन हो रहा है, जे की तरफ। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर सही, पहला गलत दूसरा सही, तो कौन सा ऑप्ट करूँगा मैं, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन क्या है, सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है, कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा है बेसिक्स के अंदर, और इसमें गिनने का तरीका क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपर मोस्ट है इसमें गिनते हैं। इसमें गिनने का तरीका 1 2, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, इंटू जितने बेसिक्स हैं, जितने बेस हैं आधार, उससे हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो 3 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इस फिगर ऊपर वाले में कितना आया 6। अब जो इसके नीचे फिगर है उसको गिनते हैं, इस वाले को। तो देखो 1 2 3 4 और एक कंबाइंड करने पे यह आया 5, तो 6 पहले वाले में, उसके बाद हमने कितने गिने, 5 और गिने। आफ्टरवर्ड्स आप देखो एक ट्राइंगल यहाँ है हमारे पास, इसको मैंने 1, फिर देखो 1 2 3 4 और +4 कर दिया, तो टोटल कितना आया मेरा यहाँ पर 16। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है बोर्डमास का सवाल है, और हमसे पूछा है कि किन 2 गणितीय चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा ताकि समीकरण क्या हो जाए, मेरी इक्वेशन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो ऑप्शन दर ऑप्शन चलना है मुझे। 10 की जगह क्या लिखना है 19, और 19 की जगह क्या लिखना है 10। जहाँ माइनस है वहाँ एडिशन करना है, और जहाँ एडिशन है वहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ भाग लगाऊँ तो ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो पहले से आंसर कभी भी नहीं आ सकता। सेकंड की तरफ चलते हैं। 3 की जगह 19 लिखना है, 19 की जगह 3 लिखना है, माइनस की जगह गुणा का निशान है और गुणा की जगह माइनस का निशान है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। 19 का भाग लगाऊं तो कितनी बार गया, 17 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 51, तो 10 - 11 + 51। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लो यहाँ पर, सम कितना आया 61, -11 किया तो कितना आया
50 और सामने वाले ने भी क्या दे रखा है 50। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। केक्स का कोड लिखा है, एब्यूज़ का कोड लिखा है, बॉक्स का कोड क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो क्लियरली विजिबल है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ C से F +3 है, फिर यहाँ -3 है, K से N अगेन +3 है, E से B -3 है और S से V +3 है। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, यहाँ पर कंक्लूजन ये है, देखो पहले में क्या कर रखा है +3, फिर -3 +3 -3 और +3 ऑल्टरनेट चले हम। कंपेयर करता हूँ, देखो A से D अगेन +3 है, यहाँ से यहाँ देखिए +3, फिर -3 +3 -3 और अगेन +3। तो मोरल ऑफ द स्टोरी फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है, पहले अक्षर में +3 करना है, दूसरे में -3, ऑल्टरनेट करते चलना है मुझे। तो यहाँ +3 और यहाँ -3, फिर +3 और फिर -3 और उसके बाद +3। तो E X U और H V, तो ऑप्शन डी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कैलेंडर का सवाल है। 24 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये मुझे निकालना है। नंबर ऑफ डेज़ की बात करें 26, नवंबर का कोड होता है 4, सेंचुरी का कोड है 0, वर्ष कितने हैं 94 और नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे, गिवन ईयर डिवाइडेड बाई 4। तो भाग कितनी बार गया 23 बार। अब सब में क्या करना है, डिवाइडेड बाई 7 करना है। तो यहाँ 30 में रिमाइंडर कितना है 2 और यहाँ रिमाइंडर कितना है 2 और यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0 और 0 किसका होता है सैटरडे का। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। और जब भी लेटर सीरीज में इस पैटर्न के हम सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टू फर्स्ट करें तो देखो C से G, G से K से O, तो सब में क्या कर रखा है +4 और अगेन +4 करूँगा तो यहाँ पहला लेटर क्या आएगा S। एक ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हो रहा है। सेकेंड टू सेकेंड कंपैरिजन करूँ तो O से I, फिर I से C, C से W और W से आगे अगर मैं जाऊँ तो देखो रिलेशन क्या है। अगर मैं उल्टा चलता हूँ, यहाँ से देखो +6 है, यहाँ अगेन +6 है और यहाँ अगेन +6 है। तो यहाँ एक लेटर है जिसमें मैं +6 करूँ तो कितना आ जाए 23। तो यहाँ लेटर क्या आ जाए Q 17 नंबर पे आता है, +6 करूँगा तो 23। तो S के बाद Q आएगा, तो S और Q यहाँ पर ही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ थर्ड और फोर्थ लेटर को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखो आप M13 पे और M से मैं जाऊँ U, तो यहाँ हो रहा है +8, कितना हो रहा है +8, अगेन कितना +8, अगेन +8 हो रहा है और वहाँ से +8 करेंगे के बाद तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा S +8 करने पे और यहाँ पर भी क्या दे रखा है 8। आफ्टरवर्ड्स आप देखो B से R क्या किया जा रहा है +16 किया जा रहा है, आगे +16 है, अगेन +16 है, अगेन +16 करें तो लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर N। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा +16 हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 12 और 13 से मैं क्या बनाऊंगा 313। नंबर बड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर का सम कर रहा हूँ। 144 है, यहाँ 169 है, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 313। अगेन मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर करके क्या करना है सम करना है। तो ऑप्शन दर ऑप्शन चलते हैं। 144 और 144, पहला ऑप्शन क्या है गलत, यहाँ 81 और +9 करूँगा तो कितना आ जाएगा 90। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो नंबर ये बड़ा है, अब बड़ा नंबर किससे बनता है, या तो मल्टीप्लाई से या स्क्वायर करने पे। स्क्वायर हम पिछले सवाल में सीख चुके हैं। तो यहाँ क्या कर रखा है, इन दोनों को आपस में गुणा किया तो 17 गुणा 6 102 और इसको क्या किया है इंटू 4 किया तो नंबर कितना बना 408। यही मेथड यहाँ पर लगा है।
अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जो इसको फॉलो करता हो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 9 गुणा 27 और गुणा कितना कर लूँ, 4 कर लूँ। तो देखो अगर मैं यूनिट प्लेस को करूँ 7 चौक 28, 8 9 अंठी 72, तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। सेकंड की तरफ अगर हम चले तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 28 और गुणा कितना कर दूँ, अगेन 4 करूँ, तो यहाँ देखो 8 4 जा 32 2 और 7 2 जा 14, यूनिट प्लेस के बिहाफ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ देखें 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 इंटू 82 बोल दो आप, तो यहाँ कितना आया 20 और इंटू 82, मल्टीप्लाई इनको करके देखें आप, देखो कितना आया 4 और ये कितना है 8 दूनी 16, 1640। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, एक ही, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। और अगर यूनिट प्लेस अगेन आप चेक करें तो देखो 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस पे बिल्कुल क्या आ रहा है 6। तो ये यूनिट प्लेस वाला तरीका मैं यहाँ अपना कर कम समय में सवाल को सोल्व कर सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं पहली 2 डाइस को कंपेयर करूं तो यहाँ 2 सतह समान है, 6 6 और 3 3, और हमने सीखा है जब 2 सतह समान होती है तो बची हुई एक एक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 के अपोजिट क्या नंबर जाएगा यहाँ पर 5, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है रैंकिंग का सवाल है। 7 मित्र है, प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। रैंक लेते हैं हम इनकी, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 रैंक है। W ने X से अधिक, W ने X से अधिक लेकिन V से कम, तो V ने इससे अधिक अंक प्राप्त किए। आगे दे रखा है केवल 3 मित्रों ने V से अधिक अंक प्राप्त किए, तो V का नंबर कौन सा है, चौथा, क्योंकि 3 लोगों ने V से अधिक अंक प्राप्त किए। T ने U से अधिक, T ने U से अधिक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए। Y ने सभी में सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो 7 नंबर पे कौन आएगा, Y। T और X के बीच कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो देखो V के बाद कौन है, W और X, तो 2 ही जगह V के बाद कौन आ जाएगा, W और X। उसके बाद है S T U, तो S T और U। और हमसे सवाल क्या पूछा है कि T और X के बीच, तो T और X के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोगों ने अंक प्राप्त किए, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। देखो ट्राइंगल के अंदर सर्कल नहीं है, ट्राइंगल का पार्टीशन नहीं है, उल्टा ट्राइंगल नहीं है, और ये फ़ोटो मुझे यहाँ पर विजिबल है कि ट्राइंगल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते तो हमने क्या सीखा है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ अगर सेम रोटेशन है यहाँ पर, तो सेकंड से थर्ड में जो रोटेशन होगा वही किस में होगा, फोर्थ से फिफ्थ के अंदर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका रोटेशन चेक करता हूँ। यहाँ देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, P डाउनवर्ड है, O डाउनवर्ड है और Z ऊपर की ओर है। यहाँ पर चेक करते हैं, F डाउनवर्ड है, D डाउनवर्ड है और ट्राइंगल ऊपर की ओर है, परफेक्ट दे रखा है। आगे देखो F एरो अपवर्ड है, F अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड आया यहाँ पर। अगेन देखो K ऊपर की तरफ, N ऊपर की तरफ और Z नीचे की तरफ। इसका मतलब दोनों में रोटेशन क्या है, सेम। अगर यहाँ रोटेशन सेम है तो हमने क्या सीखा है, यहाँ जो रोटेशन है यही रोटेशन मुझे आगे फॉलो करना है समय को ना गवाते हुए। तो यहाँ हमने क्या चेक किया, देखो ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं और ये दोनों भी इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ होगा, ये दोनों इंटरचेंज और ये दोनों इंटरचेंज। तो इंटरचेंज में देखो यहाँ कौन आएगा, N और ट्राइंगल, तो ये गलत है। N और ट्राइंगल है और P और O दे रखा है, N और ट्राइंगल नहीं है, N और ट्राइंगल है, फिर P और O दे रखा है। तो 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, B और D।
आगे रोटेशन देखें, P और D इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन होगा, F और I इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पर F नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा मेरे पास, D, तो D ऑप्शन क्या होगा मेरा, इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, और एक ग्रुप है जो अलग है, उसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो देखो I से J +1 है और यहाँ +2 है, अगेन +1 है, +2 है, यहाँ +1 है और यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ पर भी +3 है, तो क्लियरली विजिबल है ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है, फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो देखो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूं, Z से D है, D से J है और J से R है, तो यहाँ क्या किया, +4 है, +6 है और +8 है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी है इधर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो यहाँ लेटर क्या आएगा, X, +2 +4 +6 +8 एक सीरीज बनी। तो फर्स्ट लेटर अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूँ तो यहाँ क्या आएगा, लेटर X, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट है। फिर D से F +2 है, फिर +4 है, फिर +6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर X, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बेहतरीन सवाल है, क्या लॉजिक दे रखा है सुनना इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, जो वोवल हैं, स्वर हैं, उनको अरेंज किया A और E, यहाँ पर भी देखें A और E को अरेंज किया, और यहाँ वोवल क्या है, I-U-E, तो I-U-A यहाँ है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ क्या किया, देखो S-2, T-2, B-2 और L-2। सबसे पहले जो स्वर है उनको लिखा है लेफ़्ट टू राइट, और जो कॉन्सोनेंट है उसको -2 करते हुए लिखा है। यहाँ देखें A और E, फिर -2 और -2, जोरदार सवाल है दोस्तों, और आंसर क्या गया हमारा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन बोर्ड मास का सवाल है, दो चिन्ह दो संख्याओं को परस्पर बदलना है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा वो मुझे बताना, मतलब सही नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। तो चेंज करते हैं, देखो गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा, 7 की जगह 4 और 4 की जगह 7। तो यहाँ देखो ये कितनी वैल्यू आई, 2, और ये कितना है, 7 8 56, तो क्या लिखा हमने, 4 + 56 - 2, ये कितना आया 60, और 60 - 2 करूँ तो कितना आ जाएगा 58, क्या आ जाएगा 58, तो ये क्या है, सही नहीं है। सेकंड को अगर मैं चेक करूं यहाँ पर तो 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4, और यहाँ गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा, तो सबसे पहले इसका भाग लगाऊं तो कितना आया 3, और 3 × 4 करूँ तो कितना आया 12। उसके बाद देखो 7 + 8 - 12, तो 15, और 15 में से 12 गया कितना आया 3, तो ये तो सही है और ये गलत है, और इसने हमसे क्या पूछा है, कौन सी सही नहीं है, तो पहली इक्वेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको लूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट से कहाँ है, साउथ वेस्ट, और एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, और साउथ वेस्ट से किधर आ जाएगा, साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, एक ऑप्शन मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। बाकी ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। देखो अब यहाँ है N से O +1 हो रहा है, और M से N अगेन क्या हो रहा है +1। अब एंटी क्लॉक अगर मैं घूमूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ क्या चला जाएगा O, तो PO यहाँ पर है,
यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब उसके बाद आगे रोटेट होंगे तो ये किस में बन जाएगा, क्यू में दे रखा है, और ये किस में आ जाएगा, पी के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन कोडिंग का सवाल है, और क्या लिख रखा है इसको देखो, ENGINE, फर्स्ट टू लास्ट वही लेटर रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स कह सकते हैं। आप यहाँ देखिए TRAIN, तो यही इधर जाएगा, ये तो सेम ऐसा कैसे ही हो जाएगा, LEVEL, 5 लेटर है, किधर से भी पढ़े सेम पढ़े जाएंगे, तो LEVEL, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है, मिसिंग नंबर का सवाल है। 14 और 26 से मुझे क्या करना है, 182 बनाना है। तो किया क्या है, सेकंड जो नंबर है डिवाइडेड बाई 2 किया, तो वैल्यू कितनी आई 13, 13 चौके 52, 2 5 13 और 5 18, बिल्कुल वैल्यू कितना आई 182। अगेन यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 24 इंटू 8, 8 4 32, 3 16 और 3 19, बिल्कुल है यहाँ पर भी। इंटू क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितना आई 11। अब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7, तो यहाँ 17 से ही करेंगे, तो यहाँ 11 7 77, 11 और 7 18, 182। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एनालॉजी का सवाल है, 12 का 216 से और 8 का 96 से। तो देखो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बन के आता है। अब 12 कहाँ से आया उसकी बात अगर मैं करूँ, तो जो पहला नंबर है उसका 1.5 गुना लिया, तो इसका 1.5 गुना कितना हुआ 12। तो फर्स्ट नंबर को क्या किया मैंने, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना है 96। मतलब फर्स्ट नंबर को उसके 1.5 गुना से मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर क्या है 12, और इसका 1.5 गुना कितना होता है 18, कितना होता है 18, और 18 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा नंबर बिल्कुल क्या बन रहा है 216। अब मुझे एक नंबर यहाँ पर लेना है जिसका 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करूँ। देखो इसका 1.5 गुना कितना है 12, तो पहला नहीं होगा। इसका 1.5 गुना कितना है 9, और यहाँ वैल्यू बिल्कुल जा रही है 9 6 54, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, और पूछा है कि एल पी से, तो रिलेशन कौन बताएगा, पी बताएगा। और हमने सीखा है जिन वेरिएबल्स की बात की जाए उतना ही हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो मैं एल और पी के बीच तक का इसको सॉल्व करता हूँ। तो हैश क्या कहता है, देखो यहाँ पर एल इज सिस्टर ऑफ एम, एल बहन है किसकी, एम की। माइनस क्या कहता है, एम इज़ डॉटर ऑफ एन, एम पुत्री है किसकी, एन की। और आगे दे रखा है स्टार, और ये क्या कहता है, एन इज़ वाइफ ऑफ पी, एन पत्नी है किसकी, पी की। तो पी हो जाएगा पति। कॉल कौन करेगा, पी, क्योंकि पी से पूछा है तो पी एल को आवाज़ लगाएगा तो क्या मिलेगा, बेटी, डॉटर। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर का सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। पैनल जूरी, जूरी सदस्य ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और स्पेशली जुडिशरी में इसको काम में लिया जाता है कि वकीलों का एक ऐसा समूह जिसको मैं जूरी बोल सकता हूँ। कि पैनल में कौन होते हैं, वकील होते हैं, या जो वकील से भी बढ़िया वर्ड है इसके लिए कि जो जजेज होते हैं उनका एक समूह होता है जो किसी भी जो डिस्प्यूट चल रही है उसके ऊपर क्या देता है, डिसीजन देता है। तो वैसे ही पैनल के अंदर क्या होते हैं, जो जजेज का समूह होता है, वैसे पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटीज़ होती है। पोर्टफोलियो के अंदर क्या होती है, सिक्योरिटीज़ होती है। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ रिलेशन किससे बना, सिक्योरिटीज़ से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ से हिंट मिला, इंटू 3 + 1 13 3 39, अगेन इंटू 3 + 1 और अगेन इंटू 3 + 1। तो सिंपल सा लॉजिक है,
इंटू 3 + 1 के कट के मुझे यहाँ पर चलना है, तो इंटू 3 करूँगा तो 120 + 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 121। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल रिफ्लेक्शन का है, तो मैं लेफ़्ट से कहाँ जाऊँगा, राइट जाऊँगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल, सब में एल दे रखा है, एल के बाद ए, यहाँ 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 यहाँ, ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखो सी दे रखा है, तो यहाँ सी है, यहाँ एल है, ये गलत है। फिर सी दे रखा है और यहाँ एल दे रखा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद सी के बाद क्या है, आई, तो यहाँ आर दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। डाउट हो आपको, आप क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।